एवरीवन, उत्तराखंड से राजस्थान की हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे से। और यहाँ से हम लोग निकलते हैं सुबह 6 बजे के आसपास और हमारी इस यात्रा में रुकावट पैदा करते हैं ये ट्रक। एक और आ रहा है। थोड़ी देर की सुकून भरी यात्रा के बाद में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं ये पुलिस देवता। क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है तो हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, उसी तरीके से हमारी गाड़ी को भी चेक किया गया। फिर गाय माता नज़र आ गई तो मैंने गाय माता को रोटी वगैरह खिलाई। और ये मेरा डेली का काम होता है, मतलब सुबह की पहली रोटी जो बनती है वो गाय के लिए ही बनती है। तो मैंने गाय माता को अच्छे से खाना खिलाया। फिर जो पॉलीथीन जिसमें रोटियां थी वो भी मैं अपने साथ गाड़ी में वापस लेके आई। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कचरा ना फैलाएं। पशुओं को यदि वो थैली भी खाने को मिल गई, मतलब इधर उधर फेंक दी, तो उनके मुंह में जाएगी ही, तो उससे उनका भला नहीं उनका नुकसान होगा। इसके साथ साथ हमें देखने को मिली ये 2 बच्चियाँ जो हैंडपम्प से पानी निकाल रही थी। ये फेवरेट जगह ये गुलाब का पौधा अभी भी लगा हुआ है। इस जगह से हमारी कुछ यादें जुड़ी हुई है, उसी की वजह से मैं इतना एक्साइटमेंट में बोल रही हूँ। नीतू दीदी के मासी का ढाबा कर दिया गया है। अभी हम लोग पहुंचे हैं सोराल और अभी बज गए हैं 9 और हम लोग चले थे 6 बजे। और सोराल में ढाबा है जो कि आपने नीतू दीदी के ब्लॉग में देखा होगा कि वो यहाँ पे जो ढाबे में लेडीज़ हैं, दीदी हैं, तो उनको वो मासी बोलती है, तो उनके मासी का ढाबा है। तो वहीं चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ का खाना, पहाड़ का खाना, और 100 रुपये की थाली है और उसमें बहुत कुछ मिल जाता है आपको खाने के लिए। जैसा कि आपको पता है हम पहाड़ से राजस्थान मतलब प्लेन की तरफ जा रहे हैं, तो अभी हम पहाड़ का खाना आपको दिखाएंगे और कुछ वक्त बाद में आपको दिखने वाला है राजस्थान का खाना, राजस्थान का कल्चर, वो सब कुछ एक वीडियो में आपको 2 स्टेट हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। 100 रुपये की थाली में इतना सारा। मुझे रायता भी चाहिए, रायता। इसके साथ साथ में ये क्या है? दाल। और ये है पकौड़ी और उसके साथ में कड़ी, जिसको जोई बोलते हैं यहाँ। और ये आलू की सब्जी है, उसके साथ में सैलड है और रोटी है, और अभी चावल भी आएंगे। पहाड़ का खाना और उसके साथ साथ में पहाड़ का पानी ज़बरदस्त है। क्योंकि पहाड़ के पानी से आप एक बार मुँह धो लोगे ना, तो कितनी भी थकान हो आपको उससे राहत मिल जानी है आपको। अभी हमारे आते ही एक बस भी आके खड़ी हुई जहाँ बहुत सारी लेडीज़ थी जो कि माता के भजन गा रही थी, और वो जा रही थी गिरजा देवी मंदिर में। और गिरजा देवी मंदिर है वो काफ़ी फेमस है यहाँ रामनगर में। और कुछ दिन पहले ही वहाँ पे आग लगी थी, उसके बाद भी वहाँ की आस्था है वो कम नहीं हुई। क्योंकि भगवान कोई भी चीज़ करता है वो किसी न किसी वजह से करता है। जैसे केदारनाथ में भी आपदा आई थी, तो वो मतलब हमारी कुछ गलतियां होती हैं जिनकी वजह से वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बट हमारी उनके प्रति आस्था है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं जिम कॉर्बेट से होते हुए, और यहाँ जंगल के साथ साथ में है रामगंगा नदी। तो ही तापमान एकदम से हाई होता हुआ और एसी का बटन ऑन होता हुआ। अभी मैं जिस मंदिर के बारे में बात कर रही थी, गिरजा देवी मंदिर के बारे में, तो उसका रास्ता यहीं से जाता है, ये उसका मेन गेट है। रामनगर से कुछ दूरी पे निकलते ही हमें नर्सरी दिखाई दी, और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमें पौधों का कितना शौक़ है, तो हम लोगों ने सोचा कि घर के लिए भी कुछ पौधे ले लिए जाएं। और इनमें गुलाब की वैरायटी काफ़ी थी, तो हमने कुछ गुलाब के पौधे लिए, 1-2 हमने अलग पौधे लिए।
उसके साथ साथ में यहाँ कुछ बच्चे भी थे जो खेलने में मस्त थे। बहुत ही सुंदर नर्सरी है ये और काफ़ी बड़ी भी है। काफ़ी सुंदर सुंदर फूल मिल रहे हैं यहाँ। रामनगर से निकलने के बाद में है, काफ़ी बाद में, और मेन रोड पे ही है। आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं, पौधे ले सकते हैं, पौधे लगाइए। रामनगर से निकलते ही मैंने ये पानी की बोतल पीना स्टार्ट की थी और आधी से ज़्यादा तो मैंने मतलब स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर दी है। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि पहाड़ में ठंड थी और यहाँ आधे टेम्परेचर एकदम से हाई, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो कभी गन्ना पी रहे थे, कभी पानी पी रहे थे, यही सब चल रहा था। तो हम लोग भी सोच रहे थे कि मतलब घर जाके तो क्या ही हालत होगी, क्योंकि राजस्थान में तो आपको पता ही है गर्मी हाई लेवल की होती है। और ये है गढ़ मुक्तेश्वर, जहाँ आजकल मतलब चारों तरफ से बंद कर दिया। आप रोड से गंगा के दर्शन बहुत ही मुश्किल से कर पाते हो। गाड़ी खोलते ही आपको इस तरीके से फूलों की बगियाँ नजर आ जाए, तो एक प्रकृति प्रेमी के लिए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और एक ढाबे पे हम चाय पीने रुके थे, जहाँ मैंने ये जुगाड़ देखा। इंडिया में वैसे जुगाड़ की कमी नहीं है, बट ये वाला जुगाड़ है ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कचरे के हाथ ही नहीं लगाना पड़ता आपको। ये देखिए गाड़ी का फ़ायदा, ऐसे फीचर्स होने चाहिए गाड़ी में। इसे क्रूज सिस्टम कहा जाता है, जिसमें आप हाईवे पे अपने हाथ पैरों को आराम दे सकते हैं। हम अपनी करवट बदलता हुआ बादलों के साथ साथ में यहाँ आंधी भी आने वाली हो रखी है। और अभी बज रहे हैं सुबह के शाम के 5। देखिए आगे गाड़ियाँ दिखना धीरे धीरे बंद हो रहा है, मतलब आंधी काफ़ी तेज हो रही है। अपनी स्पीड को बढ़ा आंधी में प्रवेश करते हुए हम ये देखिए गाड़ियां अंदर गायब होते हुए, आंधी का खौफ कम होता हुआ बरमुंडा ट्रायंगल से बचते हुए गाड़ियां अपने अपने मंजिल की तरफ बढ़ती हुई। हाय हाय, इतना सुकून। हिमालय से पहुंच चुके हैं हम अरावली की पहाड़ियों में। ये अरावली पर्वतमाला है जो आप अभी देख पा रहे हो मेरे दोनों साइड में। राजस्थान पहुंचते ही सबसे पहले हमारा सामना हुआ इस ट्रैफिक से। उसके बाद में हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और फिर चल पड़े आगे की तरफ। मौसम है, क्या स्वागत है हमारा राजस्थान में। कुछ वक्त के लिए चाय नाश्ता करने के लिए हम लोग रुके थे हाईवे किंग पर, और वहीं बरसात स्टार्ट हो गई। मतलब इंद्रदेव ने हमारी सुन ली कि बच्चे परेशान हो रहे गर्मी में, तो थोड़ी बारिश कर ही देते हैं। और उसकी वजह से अच्छी खासी ठंड भी हो गई, मतलब गर्मी फुल हो गई और हम पहुंच गए घर यानी जयपुर।